welcome to my new video. So today we are going to study introduction to management. Okay, तो ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है बट इसमें अपन मैनेजमेंट के तरीके देखेंगे कि बिज़नेस में हम अगर मैनेजमेंट किस तरीके से करना है. तो इसमें बहुत से पार्ट्स बनेंगे. आई विल पुट पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बिकॉज यू कैन सी कि मैनेजमेंट है उसके भी 3 सब पॉइंट्स है. एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है उसके भी 3 पॉइंट्स है. मॉडर्न है उसके भी 3 पॉइंट है. तो इट विल नॉट बी possible to put it in one video, so I'll put part wise. Okay, so let's see कि हमें क्या बताना चाहता है. तो first we will start with management. Okay, let's see. तो this book is of मनन प्रकाशन. तो ये मनन प्रकाशन से रेफ़र कर रही है, so you can use it. and शेड की भी आती है, so which one you like you can use. यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है. कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, उसके साथ उसके डेफिनेशन दिए हुए. तो डेफिनेशंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है इन एग्ज़ाम. इट कैरीज फुल 1 मार्क्स. लेकिन अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि वो डेफिनेशन प्रॉपर होना चाहिए. एक एक वर्ड प्रॉपर होना चाहिए. ईज, दे, ऑफ, ये सब जो होता है ये सब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी कट. तो अगर आप लिख रहे हो तो पूरा अच्छे से लिखो, वरना मत लिखो. आगे बढ़ते हैं. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे लिखा है learn 1 or 2 definition. Yes, you can learn 1 or 2 definition. Nature and characteristics. The main characteristics of management जो है वो अभी हम देखते हैं. सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है प्रोसेस. Management is a systematic process undertaken by managers to attain objectives. The management processes involves planning activity, organizing resources, directing subordinates and controlling activity. The process of management is continuous in nature. Okay, तो प्रोसेस, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सिस्टमेटिक है. ऑब्वियसली मैनेजमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उस प्लानिंग को, डायरेक्ट करना पड़ता है हमारे एम्प्लॉयज़ को जो हमारे कंपनीज़ में काम करती है, उसको फिर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ दिखनी पड़ती है. सो इट इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो रुकता नहीं है कभी. एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर इज़ अ नीड टू अचीव गोल्स. और जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है तब तक उसके गोल्स को अचीव करने के लिए देयर इज़ नीड ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज़ नीड ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही नहीं, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आता है, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होना चाहिए और होता है. तो मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी दैट टचेस ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ. इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बट also to non-business organizations such as educational institution, charitable trust, etc. Management is also applicable to individual activities such as study. It's obvious, हम स्टडीज़ करने के लिए भी मैनेज करते हैं टाइम को. कोई लोग टाइम टेबल बनाते हैं फॉर स्टडिंग. सो इट्स ऑल परवेसिव का मतलब यही होता है कि आप मैनेजमेंट को हर जगह इस्तेमाल करते हो. आगे third point is professional approach. Nowadays managers adopt a professional approach in getting the work done from the subordinators. Professional manager delegate authority, invite suggestion, encourage initiative. तो प्रोफेशनल अप्रोच लेते हैं, अनकरेज करते हैं इनिशिएटिव को, इनवाइट करते हैं सजेशन को, अडॉप्ट करते हैं प्रोफेशनल अप्रोच नाउअडेज. यही बताना चाहता है इस पॉइंट में. आगे है ग्रुप एक्टिविटी. प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क. द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द मैनेजमेंट ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली ग्रुप एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑब्वियसली एक बंदा तो काम नहीं करता, बहुत से बंदे होते हैं और वो ग्रुप वाइज ही मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं और मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूट है वो ग्रुप में होता है. तो मैनेजमेंट अगर ग्रुप में एफर्ट के साथ हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में काम आता है. अ सिंगल मैनेजर हाउएवर कैपेबल may not be able to attain organizational goal without the support of others managers. Okay, next, getting things done.
Management involves getting things done through the employees. To get the work done, management needs to lead the subordinates, communicate effective and motivate the subordinates. Yes, मैनेजर्स को अपना काम बराबर से अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों को ऑब्वियसली मोटिवेट करना ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को, उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए जो भी मैनेजर का है, तो ये सब मैनेजर को करना पड़ता है फॉर गेटिंग हिज वर्क डन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. ओके, नाउ विल गो टू 6 पॉइंट विच इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड. मैनेजमेंट प्लेसेस एम्फसाइज ऑन रिजल्ट. The activities of the manager are focused on the attainment of goals or result. It is not just activity that matters but better result. The results can be in the जो भी रिजल्ट्स होंगे वो रिडक्शन इन वेस्टेज है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेट वर्कफोर्स. इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमें मैनेजमेंट को ही प्रॉपरली यूज़ करना है, उसका रिज़ल्ट ही नहीं चाहिए हम लोगों को. उसका जो भी हमारा मैनेजमेंट का रिज़ल्ट आता है वो रिडक्शन इन वेस्टेज हो, हमारी जितनी भी वेस्ट होती है उसमें वो थोड़ा सा रिडक्शन हो जाए, हमारा जो वर्क फोर्स है वो हमेशा मोटिवेटेड रहे. तो यही इसका मतलब है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है. ओके, नेक्स्ट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस. There is a considerable debate as to whether management is arts or science. In practice, managing is an art. However, a manager can work better by using the organized knowledge. Therefore, management are characterized of both art as well as science. Okay, ये समझ में आ गया क्योंकि पॉइंट ही समझा रहा है अपने को कि वो क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस. आगे, नीड नॉट बी ओनरशिप. In large organization, management and ownership need not be one and the same. The promoter or director can hire the service of professional management. However, in small organization, owner themselves undertake management activities. Need not be ownership. Large organization जब मैनेजमेंट होता है, ओनरशिप नीड नॉट बी वन एंड द सेम, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को हायर करते हैं. लेकिन जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओनर खुद ही मैनेज करता है, अंडरटेक मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. तो ये पॉइंट यही हमें बताना चाहता है. आगे 9th पॉइंट इज़ डायनेमिक इन नेचर. मैनेजमेंट नीड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड अपॉन इनोवेशन. मैनेजर्स must come with new and creative ideas, new and better products, cost effective process, etc. सो डायनेमिक आइडियाज़ आनी चाहिए मैनेजर के दिमाग में, क्रिएटिविटी के आइडियाज़ आने चाहिए, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स होना चाहिए टू डील विद द कॉम्पिटिटिव मार्केट. जो डायनेमिक नेचर होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के अंदर. नाउ विल गो टू 10th पॉइंट विच इज़ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल. मैनेजमेंट फॉलो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल दिया गया है फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन और वो ये सब है. ओके, आगे इंटेंजिबिलिटी विच इज़ आवर 11th पॉइंट. मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और एक्टिविटी इज़ नॉट डायरेक्टली विजिबल. द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. Effective management process can generate high result, that is higher productivity, effective disciplined workers, cordial relationships in the organization, etc. Management is a process, activity is not directly visible. Obviously management अगर मैनेज कर रही है कोई चीज़ तो वो विजिबल नहीं होती है, तो इंटेंजिबल का मतलब वही होता है. ओके, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें हमेशा हायर रिजल्ट चाहिए होते हैं हमारे जो भी हम इफेक्टिव मैनेजमेंट डालते हैं. तो सो उसका मतलब दैट इज़ हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए होता है, इफेक्टिव डिसिप्लिन वर्कफोर्स चाहिए होता है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स एंड सबके एम्प्लॉयज़ के कॉर्डियल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी. सो वी हैव स्टडीज द नेचर एंड कैरेक्टर जिसमें 12 पॉइंट्स थे. एग्जाम में दे विल आस्क यू फॉर 10 मार्क्स और 7.5 मार्क्स. यू हैव टू राइट 10 point, at least 10 points. So they have given you 12, you have to study 10 points. Okay, now we'll move ahead. अगले पेज पे on the page number 6 they will give you importance of management and they वहाँ पे लिखा हुआ है for reference. For reference मतलब ये हमारे यूज़ का नहीं है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे जो है वो है functions of management.
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को ऑन द पेज नंबर 9, एंड वो यहाँ से लेकर इट इज़ स्टिल द पेज नंबर 14. Okay, so this I will do in the next part. So till then, stay tuned. Please subscribe, like and share to my YouTube channel and likes to my video. Thank you.